संगत जी को सेवा गुरुजी चैनल के सभी श्रोतागण को नमस्कार और गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवाणी श्रृंखला का 22वां गुरु वचन की प्रस्तुति सेवा गुरुजी चैनल सिलीगुड़ी द्वारा व्याख्या की जा रही है। आज का गुरु वचन है कि जो भाग्य को दोष देता है वह कर्म से भागता है। भावार्थ, कर्म ही भाग्य को बनाता है, शिकायत नहीं। संगत जी, अक्सर जीवन में जब परिस्थितियां हमारे मन मुताबिक नहीं होती, जब रास्ते कठिन लगते हैं या जब सफलता देर से आती है, तब मन तुरंत किसी अदृश्य भाग्य को दोष देने लगता है। गुरुवाणी, वेद, उपनिषद और संत परंपरा सदियों से एक ही सत्य का संदेश देती आई है। मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है और उन्हीं कर्मों का परिणाम ही उसका भाग्य बनता है। गुरुजन कहते हैं, भाग्य कोई बाहर से थोप दी गई नियति नहीं, बल्कि हमारे ही द्वारा बोए गए कर्मों के बीजों का फल है। जैसे बीज आम का बोओगे, फल आम ही मिलेगा। इसलिए भाग्य को दोष देना ऐसा है जैसे किसान अपने द्वारा बोए गए कड़वे बीजों को देखकर बादलों को कोसने लगे। कर्म ही भविष्य का निर्माता है। आज का प्रयास, आज की नियत, आज की मेहनत, यही कल का भाग्य बनती है। यदि आज हम आलस्य चुनते हैं, कल अभाव मिलेगा। यदि आज हम परिश्रम करते हैं, कल सम्मान मिलेगा। यदि आज हम सद्भाव, करुणा और सेवा करते हैं, कल शांति और आनंद मिलेगा। यदि आज हम छल, क्रोध, ईर्ष्या करते हैं, कल दुख और संघर्ष मिलेगा। हर कर्म अदृश्य रूप से भविष्य को आकार देता है। कर्म और भाग्य का दिव्य संबंध। भाग्य केवल भोग है जो हमने पहले किया, उसका फल। कर्म योग है जो हम अभी कर रहे हैं, उससे भविष्य बन रहा है। इसलिए गुरु कहते हैं, भाग्य बदलना है तो कर्म बदलो, क्योंकि भाग्य स्थिर नहीं होता, वह हर क्षण हमारे कर्मों से लिख रहा होता है। जब हम भाग्य को दोष देते हैं, तब हम यह मान लेते हैं कि हमारे जीवन की दिशा हमारे हाथ में नहीं। यह सोच व्यक्ति को कमजोर, निष्क्रिय और निर्भर बना देती है। गुरुवाणी कहती है, जिन्हें कर्म का ज्ञान है, वे कभी भाग्य को दोष नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं कि भाग्य वही लौटाता है जो हम भेजते हैं। भाग्य से नहीं, कर्म से भविष्य बदलता है। जो व्यक्ति हर बात का दोष भाग्य पर डालता है, वह दरअसल अपने कर्मों से बचने का बहाना ढूंढ रहा होता है। भाग्य कोई बाहर से मिलने वाला वरदान नहीं, यह तो हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। व्यक्ति परिस्थितियों को दोष देने के बजाय वह खुद को सुधार करने का शुरुआत ही नहीं करता। शिकायत करने से ऊर्जा घटती है, लेकिन कर्म करने से ऊर्जा बढ़ती है। भाग्य को दोष देने वाला व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, कर्म करने वाला व्यक्ति चमत्कार रच देता है। हमारा आज का भाग्य पूर्व जन्म के कर्मों की परछाई है और इस जन्म के कर्मों की निशान है। कर्म ही मनुष्य की पहचान को दर्शाता है। श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है कि जब अर्जुन संशय, भय और मोह से घिरा हुआ खड़ा था, तब श्री कृष्ण ने उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का दीप जलाते हुए कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। कृष्ण का यह उपदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, यह तो जीवन की हर परिस्थिति के लिए शाश्वत सत्य है। कृष्ण कहते हैं कि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह हमारे ही संस्कृत कर्मों का परिणाम है। आज का सुख दुख पिछले जन्म के कर्मों की परछाई है, और इस जन्म का भविष्य आज के कर्मों की दिशा से बनेगा। इसलिए जो व्यक्ति भाग्य को दोष देता है, वह स्वयं को ही दोष दे रहा होता है, क्योंकि भाग्य लिखता कोई और नहीं, मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से अपने पथ को गढ़ता है। कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय, अर्थात अपने कर्तव्य और कर्म को निभाना ही मनुष्य की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। मनुष्य की पहचान उसके वचन से नहीं, उसके वस्त्र से नहीं, उसके धन या पद से नहीं, उसके कर्म से होती है। कर्म ही उसका चरित्र है, कर्म ही उसका भाग्य है, कर्म ही उसका स्वरूप है। कृष्ण का उपदेश है कि जो मनुष्य बिना शिकायत किए कर्म करता है, उसके पास फल स्वतः आ जाता है। जो व्यक्ति फल के लोभ में कर्म करता है, वह दुख और असंतोष में रहता है, और जो फल को लेकर चिंतित रहता है, वह कर्म की शक्ति ही खो देता है। गुरु हमें सिखाते हैं कि कर्म ही वह दीपक है जो अंधेरे भाग्य को भी रोशन कर देता है। जीवन में जो भी मिलेगा, वह कर्मों के माध्यम से ही मिलेगा। प्रार्थना से दिशा मिलती है, लेकिन कर्म से मंजिल मिलती है। जय गुरु जी। सेवा गुरुजी चैनल, जानकी विलेज, सिलीगुड़ी।